गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट रूल, इन सब के बाद हम लोग हाफ एंगल पे आए। हाफ एंगल्स साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू को यदि मुझे साइड से एसोसिएट करना है, मुझे तीनों साइड दी हुई है, या टारगेट क्या है भाई, आपको साइड दे दो तो आप उसका सब कुछ निकाल सकते हो, यही तो है, साइड दे दो या फिर कोई भी एंगल दे दो। कल भी एक बात हुई थी, दो साइड और एंगल जो दिया जाना चाहिए वो एंगल कौन सा होना चाहिए, इंक्लूडेड, तभी ट्राइंगल यूनिकली सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज एम्बिगुअस केस के अंदर आप फंस जाते हैं। ठीक है, वो तो खैर बात की बात है। अभी तो हमने एक नॉर्मल सी बात करी, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। अगर हाफ एंगल पूछ ले जाए, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू की वैल्यू पूछ ली जाए, तो मैं डायरेक्टली इनके, वैसे हालांकि देखो ये इस चीज़ की कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि बाई द वे एक सेंसिबल सी चीज़ सोची, बाई द वे अगर कोई मेरे से कॉस ए बाई टू की वैल्यू पूछता है तो कॉस से तो मैं निकाल चुका हूँ पहले। अजी साहब अगर मुझे तीनों साइड दी जाएगी तो मैं कॉस से कॉस भी कॉस से निकाल सकता हूँ यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। तो यदि मैं कोसाइन फॉर्मूले से कॉस से निकाल चुका हूँ, कॉस एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हाफ एंगल में जाना बड़ा आसान है, क्योंकि कॉस ए का सिर्फ कॉस ए बाई टू के टर्म में भी है, कॉस ए का सिर्फ साइन ए बाई टू की टर्म में भी है, कॉस ए का सिर्फ टेन ए बाई टू की टर्म में भी फॉर्मूला है, तो उससे तीनों ए बाई टू बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, फॉर्मूला बनाना था, क्योंकि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में क्या है, फॉर्मूले कभी कभी काम आ जाते हैं। तो ठीक है, हमने कॉस ए बराबर टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन से स्टार्ट किया। कॉस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, ये रखा, इस माइनस वन को इधर लाए, टू बी सी को जब एलसीएम लेके जाऊंगा इधर ऊपर, ये टू बी सी को ऊपर एलसीएम लेके गए तो ऊपर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, क्या हुआ, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलिफेंट स्क्वायर माइनस, तो एलिफेंट प्लस कैमल, एलिफेंट माइनस कैमल। यहां पे आता है एक सेमी पेरीमीटर करके एक चीज। व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, तो 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यार ये तो 2s है, इसको तो 2s लिख दिया। b प्लस सी, अगर दो का सम दिखे ना कभी, b प्लस सी, इसे क्या लिख सकता हूं, 2s माइनस ए, 2s माइनस ए, फिर माइनस ए, 2s माइनस 2a, यहां से 2 कॉमन, यहां से 2, 4 कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू की वैल्यू यानी कॉस ए बाई टू की वैल्यू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। अच्छा एक बात और, यहाँ प्लस माइनस भी आता है, वैसे आना भी चाहिए क्योंकि ये कॉस स्क्वायर ए बाई टू की वैल्यू थी, तो कॉस ए बाई टू क्या लिखूंगा, प्लस माइनस, लेकिन अचानक से ध्यान है हम तो ट्राइंगल में है, हम तो ट्राइंगल में भाई, तो हाफ एंगल तो ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकता, हाफ एंगल तो एक्यूट ही होगा, समझ रहे हैं? अच्छा, तो हाफ एंगल अगर एक्यूट होगा तो फिर यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन आएगा। अब चूंकि मैं कॉस ए बाई टू लिख चुका था, क्या, तो कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू जो है वो आप बोलने की काबिलियत रखने चाहिए थे, एस इंटू एस माइनस बी अपॉन सी ए, सी ए, कॉस सी बाई टू एस माइनस सी अपॉन ए बी, सही है? ये चीज मैंने कर दी, इसके बाद में ये वाली चीज समझा नहीं रहा, लिख मैंने दी है, लेकिन क्योंकि सेम स्टोरी है भाई, यहां साइन स्क्वायर ए बाई टू वाला फॉर्मूला लिखा है ना, आप इसे छाप लीजिए पहले। साइन ए बाई टू के फॉर्मूले में स्मॉल ए का इस्तेमाल राइट साइड में नहीं हो रहा है, तो साइन बी बाई टू के फॉर्मूले में स्मॉल बी का नहीं होगा, क्या लिखूंगा, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन सी ए, साइन सी बाई टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी,
लो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बचपन से जानते हैं हम, हाफ बेस इंटू हाइट, कोई नई चीज तो है नहीं। ये जो ऑल्टीट्यूड हम लोग गिरा रहे हैं ना, ए से हमने ऑल्टीट्यूड गिराया, उसकी लेंथ P1 मानी, बी और सी से हमने गिराया नहीं, लेकिन उनको P2 और P3 माने हैं रेस्पेक्टिवली, हैं। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, मान लो ये बेस है भैया, तो हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि P1, यही तो ट्राइंगल का एरिया होता है भाई। तो हाफ बी इंटू P2 हुआ, बी इंटू P2 उस पर जो गिराया जाएगा, इज इक्वल टू हाफ सी इंटू P1 P2 P3 आर ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम पॉइंट या वर्टेक्स A B एंड C रेस्पेक्टिवली। सिंपल, ठीक है। चलो, ये जो P1 था ना, P1 ये वाले इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ, ये C का वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी कि C साइन B, C साइन भी लिख सकता हूं इसे, अरे लिख सकता हूं, अच्छा, या फिर B साइन C भी लिख सकता हूं, B साइन C, ठीक है। थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो हम सीखेंगे कि हाफ बी सी साइन ए भी लिख सकते थे, यहां से आ जाएगा, यहां से, या फिर साइक्लिक ऑर्डर से ले आओ, जैसे भी ले आओ, जैसे आपकी इच्छा हो। देखो भैया सीधी बात है, सुनो, हाफ के साथ जब ए बी है तो साइन सी का है, ए बी साइन सी, इंक्लूडिंग साइड के साथ इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए भाई, नहीं तो इलॉजिकल है। दो साइड इंक्लूडिंग एंगल पता हो तो उस ट्रायंगल का एरिया बताया जा सकता है हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, यहां सी ए लिख लो तुम्हें अच्छा लगे तो, ये लो साइक्लिक ऑर्डर, समझ रहे हैं। कोई भी दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल अगर पता हो तो मैं उस ट्रायंगल का एरिया लिख सकता हूं, ये रहा। अच्छा, यहां से मुझे कुछ 2 4 5 रिजल्ट मिले। एक देखो, P1 बराबर 2 डेल्टा बाय ए, साथ में लिखते रहिए, P2 बराबर 2 डेल्टा बाय बी, P3 बराबर 2 डेल्टा बाय सी। एंड ऑल्सो साइन ए बराबर 2 डेल्टा बाय सी ए, नहीं बी सी, 2 डेल्टा बाय बी सी, साइन बी बराबर 2 डेल्टा बाय सी ए, एंड साइन सी बराबर 2 डेल्टा बाय ए बी। These are GTR, good to remember. अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहां से आए तो फिर तो मुझे ही नहीं पता, पगला गए हो भाई, यहीं से तो आए है ना जी साहब। सिंस डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए, अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले एक्चुअली किसी ने मेरे से एक बात पूछी कि यार देखो, अगर दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल दिया हो तब तो हाफ बी सी साइन ए से एरिया निकाल दोगे, लेकिन अगर तीनों साइड दिए तो एरिया निकल सकता है क्या? फिर हमें 8th-9th क्लास का वो हीरोन्स फॉर्मूला याद आया कि हीरोन्स फॉर्मूले में एक चीज थी कि तीनों साइड्स पता हो तो ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है, ठीक है। अब आज लेकिन हम उस कंडीशन में है कि वो हीरोन्स फॉर्मूला आया कहां से ये भी पता कर सकते थे। इस साइन ए को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अभी थोड़ी देर पहले हमें हाफ एंगल्स के साइन और कोसाइन इन टर्म्स ऑफ साइड्स पता पड़े थे। अगर मुझे तीनों साइड्स दी गई हो तो मैं साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 और इनफैक्ट tan ए बाई 2 भी डिवाइड करके निकालूंगा ना यार, सही है। तो यहां यूज कर लेता हूं, चलो ट्राई करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, बी सी इंटू साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, सही है। कॉस ए बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। बाजी, दिस इज व्हाट यू कॉल हीरोन्स फॉर्मूला। यही था क्या भाई? दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अच्छा साहब,
नाउ tan a बाई टू, tan a बाई टू क्या लिखूंगा भैया, sin a बाई टू अपॉन cos a बाई टू। जब ये दोनों चीजें मिली चुकी तो इनिशियली आते हैं। अच्छा, sin a बाई टू अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, कॉस ए बाई टू एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ये कटेंगे कि मल्टीप्लाई होंगे, बी सी गॉन, समझ रहे हो। व्हाट इज लेफ्ट, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। मास्टर ने इस पे लगा दिया एस टी डी, स्ट्रिक्ट टू दिमाग। बड़ा गुस्सा आया, साले इससे आसान तो पहले वाले थे। तो इसको थोड़ा आसान भी तो बनाया जा सकता है इस वाले को। देखो इसमें s इंटू एस माइनस ए मैंने अपने से सप्लाई और वापस ले लिया। ये ऊपर क्या बन गया, डेल्टा है डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा है डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर विद अंडर रूट साइन, तो डेल्टा अल्टीमेटली डेल्टा स्क्वायर रूट भी तो है, तो ऊपर इज डेल्टा, नीचे स्क्वायर बना अंडर रूट चढ़ा, तो s इंटू एस माइनस ए। ये तो बहुत अच्छा लग रहा था भाई। नाउ दिस इज समथिंग लाइक एस टी डी। tan a बाई टू बराबर डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। सिमिलरली tan b बाई टू डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, tan c बाई टू डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ये क्या होते हैं, ये प्रूविंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत काम आते हैं। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस के लिए ही कराया जाता है और कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। tan a बाई टू, tan b बाई टू, tan c बाई टू सब आ गए भाई। sin a बाई टू भी आ गया, cos a बाई टू भी आ गया, tan a बाई टू भी आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया, और कुछ नोट्स। नोट फर्स्ट, सम ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। इफ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर इन ए पी, इफ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर इन ए पी, #1 साइन ए साइन बी साइन सी आर इन ए पी, साइन ए साइन बी साइन सी आर इन ए पी, साइन ए साइन बी साइन सी आर इन ए पी। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कहाँ से कमेंट किया भाई, फ्रॉम साइन लॉ। अरे साइन लॉ नाम की जो चीज थी उसने यही सिखाया था हमें। क्या, साइन ए को क्या लिख सकते हो, के ए, साइन बी को के बी, साइन सी को के सी। अगर ए बी सी ए पी में है तो इन्हें किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो चीज मिलेगी के ए के बी के सी, वो भी तो ए पी में होंगे भाई। सही है। अच्छा, #2 P1 P2 P3 आर इन एच पी। अरे भैया P1 P2 P3 कौन है, ऑल्टीट्यूड है भैया ए बी सी से। P1 क्या है, 2 डेल्टा बाई ए, 2 डेल्टा बाई बी, 2 डेल्टा बाई, समझाने की जरूरत है। अरे इसे 2 डेल्टा 2 डेल्टा 2 डेल्टा से डिवाइड कर दोगे तो a बाई 2 डेल्टा, b बाई 2 डेल्टा, c बाई 2 डेल्टा, तो एपी में ही होंगे। रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ही तो लिखे हैं। कुछ चमक रहा है क्या। #3 cot a बाई 2, cot b बाई 2, cot c बाई 2, आर इन ए पी। ये कहां से आया भाई, ये रहा ये रहा, अरे ये रहा
ए बी सी किसमें है? ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अरे एस 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 जोड़ दिया भाई, इसके बाद मल्टीप्लाई किया क्या, एस बाई डेल्टा एस बाई डेल्टा एस बाई डेल्टा, ये बन गया भाई कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू। वो भी एपी में कुछ भी चमक रहा है ओपीडी पक्का है। सही, ये तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने ऐसी मजे मजे में बना दिए, मस्ती मस्ती में टाइप्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। क्या बैठना है ही नहीं, फॉर्मूले लगाओ भाई, सबके फॉर्मूले हैं आपके पास। कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू के तभी मिले हैं, इतने आसान। और जो नीचे जो लिखा है कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, उसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी होता है कोई। कॉट ए को सर कॉस ए अपॉन साइन ए लिखना पड़ेगा, और फिर कॉस ए का भी कोई फॉर्मूला जानते हैं, और साइन ए का भी हो सकता है कुछ पता हो हमें, हो सकता है कुछ पता हो। लेट्स सी, ट्राई तो करो एक बार, रखना तो चालू करो, बहुत सिंपल है भाई। स्पीड टेस्ट करें फिर, ये कहना चाह रहे हो तुम? चलो फिर स्पीड टेस्ट करते हैं। मतलब मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, मैं भी साइलेंटली कर रहा हूँ, आप भी साइलेंटली कर रहे हो।
Hands proved. देखो कोई भी क्रांतिकारी स्टेप यूज नहीं लिए हैं सिवाय ये BC साइन ए को 2 डेल्टा लिखना। ये एक्चुअली क्या साइन ए को क्या लिखें? प्रश्न तो ये कॉस के लिए तो फॉर्मूला है आपके पास, ये कॉस अपॉन साइन है ना, तो कॉस का तो फॉर्मूला है B² + C² - A² अपॉन 2BC। अब साइन ए रह गया, एक ही बात है। तो ये BC साइन, हाफ BC साइन ए होता है डेल्टा, तो BC साइन ए इज 2 डेल्टा, ये 2 डेल्टा, ये 2 डेल्टा, ये 2 डेल्टा, तो 4 डेल्टा नीचे भी तो एलसीएम आ गया भाई। ये लोग तो वैसे कटने को तैयार थे, लेकिन एलसीएम तो लाना जरूरी था, तो 4 डेल्टा एलसीएम आ गया, कट गया, सब खत्म। इसके बाद ये A + B + C की जगह 2S रख सकते हैं, 3S - 2S, S इंटू S स्क्वायर, तो ये 4S स्क्वायर लिखा हुआ था, विच कैन बी रिटन एज 2S का होल स्क्वायर। नाउ 2S इज A + B +, तो RHS कहाँ है RHS? ये देखो, ये रहा, ये रहा सॉल्यूशन, खत्म, इस वाली जगह में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख लो, इस कॉस को मैंने लिखा 1 - 2 sin स्क्वायर A/2, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता है? इस उम्मीद में कि जब cot A/2 को cos A/2 अपन sin A/2 लिख के इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक sin A/2 के बजने की आवाज आएगी, आई क्या किसी को? नहीं आ रही? आई, इससे बजेगा, इससे जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर आया cot A/2 माइनस के बाद क्या बचा था? साइन है पक्का, बट साहब इज सेइंग साइन है, बाकी लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। अब भाई साली 2 sin A cos A बन गया ना भाई, 2 sin A/2 cos A/2 आया तो साइन ए बना। इस हिसाब से सेकंड टर्म क्या बताओ? माइनस साइन B cot C/2 माइनस साइन C। देखो मास्टर कितना विजनरी परफॉर्मेंस वाला इंसान है, कितना विजनरी इंसान वाला, कितनी विजनरी परफॉर्मेंस वाला इंसान है। ये चीज मिटाई नहीं अब तक। अभी साली ये भी तो एपी में, ये भी तो एपी में है, तो इनका डिफरेंस भी एपी में है। सही है? दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये हगिंग का क्वेश्चन शुरू ही नहीं कर पाओगे, यही हगना है, ये तो बना ही क्वेश्चन हगने के लिए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बने होते हैं। Circumradius of triangle denoted by capital R. बनता कैसे है भाई? बनता कैसे है सर्कम सर्कल? ऐसा सर्कल, उसके अंदर ट्रायंगल, तो ये सर्कम सर्कल हुआ। एक ट्रायंगल जिसकी तीनों वर्टाइसेस से एक सर्कल पास हो,
उसे सर्कम सर्कल कहते हैं। उसका सेंटर कैसे मिलता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से। देखो एक आदमी बोलता है, बाकी सब लोग सुनते रहते हैं, शर्म भी नहीं आती बाकी लोगों को। सर्कम सेंटर कैसे मिलता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से सर्कम सेंटर प्राप्त होता है। क्यों? वहां से किसी भी वर्टेक्स की रेडियस ले, उसको घुमा दे, तो फिर वो आपने जो कहा, जो भी कहा आपने, मुझे पता नहीं आपने क्या कहा, बट उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्शन। उसे कंस्ट्रक्शन कहा जाता है जो आपने कहा उसे। आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कम सर्कल। मैं ये जानना चाह रहा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कम सेंटर क्यों देता है। हाँ, ये तो रिक्वायरमेंट थी। मुझे जब सर्कम सर्कल बनाना था तो मुझे एक ऐसे पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी जिसकी डिस्टेंस तीनों वर्टेक्स से इक्वल हो। दैट वाज रिक्वायरमेंट। सही है। तो मैंने क्या सोचा होगा अपने दिमाग में, हैं, जिससे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए होंगे ऐसा पॉइंट। रुक जा, ये कुछ बोल रहा हूँ पीढ़ी। हाँ बोल तू। हाँ, जब कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्चुअली क्या है? ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं बहुत। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular bisector is a locus. Hey, what is locus? Locus is a path traced by some moving point under some geometrical constraint. Hey? For example, if a guy बंधी हो विद अ खूंटी, याद है क्या? If a cow माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है वो अरे माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है भाई, गाय है। माल न्यूट्रिशन नहीं जानते? माल न्यूट्रिशन तुम्हारा कुपोषित। ओके, अच्छा अब सुनो। अब इसके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया आपने, हाँ तो कैंडल लगा दी। चल अब तो गाय नाचेगी, नाचेगी ना? तो गाय नाचेगी तो क्या बनेगा? सर्कल। हाँ हाँ, सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा। गाय, कुत्ता इसीलिए नचाया था कि वो अपनी पूरी ताकत से नाचे, तो वो एक्सट्रीम डिस्टेंस पे नाचेगी। खूंटी से बंधी है ना पागल। हाँ, टेंशन बनी रही। हाँ नहीं, वो अब डेचू डेचू करता तो रॉड ही बांधता फिर मैं। ज्यादा फिजिक्स मत लगाओ। हाँ क्या बात चल रही थी? लोकस। तो एक्चुअल में ये जो गाय थी, दिस इज अ मूविंग पॉइंट। द पाथ ट्रेस्ड यानी कि सर्कल इज लोकस। द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट कि इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, विच इज इक्वल टू रेडियस। सो दिस इज बेसिकली लोकस। ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज व्हाट? Perpendicular bisector is also a locus of a moving point.
किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। कमाल की बात है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाले सारे पॉइंट बी और सी से बराबर डिस्टेंस पे रहेंगे। सिमिलरली सी ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाले सभी पॉइंट सी और ए से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जो बी सी और ए से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बनाने की भी जरूरत नहीं होती, तो ही बना ले बहुत है ना। अच्छा चलो साहब, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये किसके बराबर है? सर्कम रेडियस के बराबर है। अच्छा ये कौन? सेंटर। सर्कल की प्रॉपर्टी, अगर ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल 2a, तो 2a का ये वाला तो हाफ हो गया, तो ये a और ये a। अच्छा ये जो है ये सेंटर से किसी कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर है, इसे बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये a/2 और ये समझ रहे नहीं समझ रहे यार? सही है। इसे O मान लेते हैं, इसे M मान लेते हैं। ट्रायंगल OMB, ट्रायंगल OMB साइन A बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंप्लाइज A अपॉन साइन A बराबर 2R इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन। फाइनली वो के आ गया जिसे हम लोग के लिखा करते थे, 2R। A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C की वैल्यू कितनी आ गई? 2R। लोग अभी भी चिंता में थे, बहुत गंभीर, हगेंगे कैसे। ये बहुत गंभीर चिंता है लोगों को। एक तो कि हगना है हमें, तो हगना है, तो हग सकते हो। हम कहाँ भूल जाते हैं कि साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, 2R लिखना। 2R सबको याद रहता है। देखो साइन लॉ के केस में जो इज इक्वल टू हम लोग के लिखा करते थे, दैट इज 2R, ये सबको याद रहता है। लेकिन हग्गा काम मेरे से हो जाता था। क्या साइन ए अपॉन ए बराबर 2R था कि ए अपॉन साइन ए बराबर 2R था? अच्छा कैसे याद रखे जाए? सबसे बढ़िया तरीका, दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका, डायमेंशन। मीटर तो ऊपर है तो 2R ही मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये तो मीटर लेस है भाई, डायमेंशन लेस है। साइन ए की थोड़ी कोई डायमेंशन होगी, नहीं समझे? ये मीटर है तो मीटर मीटर दोनों ऊपर होंगे तभी तो बराबर होंगे। तो ए अपॉन साइन ए को, इसके बाद इंसान 2R लिखेगा, इसके बाद गलती कोई चांस नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा नाउ अभी थोड़ी देर पहले हमने डेल्टा का फॉर्मूला लिखा, हाफ बी सी साइन ए। साइन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए अपॉन 2R। सो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4R, या फिर R इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? भैया देखो साहब, सरकम रेडियस अगर मेरे से कोई पूछता है, अब ये जो पूरा ड्रामा हमने लिखा ना, इसके बाद सरकम रेडियस निकालना ट्रायंगल की सबसे आसान काम है, यदि मुझे एक साइड और उसके सामने वाला एंगल पता हो। ध्यान से सुन लो, एक साइड और उसके सामने वाला एंगल पता हो तो मैं उसकी सरकम रेडियस लिख सकता हूं। किसी भी ट्रायंगल की जिसकी मुझे एक साइड और उसके सामने वाला एंगल पता हो, तो ए अपॉन साइन ए मुझे उसका सरकम रेडियस नहीं, सरकम डायमीटर देता है। सरकम सर्कल का डायमीटर देता है। 2R देगा तो R भी मिल ही जाएगा। सही है। या फिर मुझे अगर तीनों साइड दी हो, क्या दी हो? तीनों साइड, तो भी सरकम रेडियस निकाली जा सकती है यूजिंग ABC अपॉन 4 डेल्टा, जहां पे डेल्टा हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला जाएगा। अरे जरूरत भी तो समझ में आनी चाहिए ना, कौन सी जगह क्या यूज करना है। अगर मुझे तीनों साइड दी गई है तो या तो जबरदस्ती कोसाइन फॉर्मूला यूज करके पहले एक एंगल निकाल लो, उसे कॉस से आ जाएगा, कॉस से आ जाएगा तो साइन आ जाएगा, साइन आ गया तो ए अपॉन साइन ए से 2R आ जाएगा, या तो ऐसे कर लीजिए।
अगर इतनी मेहनत नहीं करनी तो हीरोन्स फॉर्मूले से डेल्टा निकाल के ए बी सी अपॉन 4 डेल, जो भी तरीका आपको इस्तेमाल करना है। बट लेकिन प्राइम फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर्मूला याद होना चाहिए गेल पे। हाँ, धीरे धीरे। जो अपने रेशियोज होते हैं उनका फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखा जाता है। मैंने स्मॉल ही लिखता हूँ हमेशा। हाँ, और आपने उस वक्त बोला था कि अगर तुम ब्लॉक लेटर में लिख दोगे उसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होता है कुछ और। आपने बोला था कि उसमें बताओगे आप अगले फेज 2 में बताओगे। फेज 4 2 कहाँ से आ गया भाई? 12th में। अभी नहीं बताओगे? अभी तो मुझे ही नहीं आता। चल क्या रहा था ये? क्या है ये? हाँ, सरकम रेडियस। थैंक यू। इन रेडियस ऑफ सर्कल डिनोटेड बाय स्मॉल आर। in radius of circle denoted by small r. ABC in radius। यार इन रेडियस क्या होती है? थैंक यू सर, थैंक यू। ट्रायंगल ही है। इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल है, इन रेडियस ऑफ सर्कल क्या था बे? और ऊपर से और जस्टिफिकेशन देखो, सर्कल का तो एक ही रेडियस होता है ना। मतलब जस्टिफिकेशन गुज्जू भी साले कमाल के होते। एक सर्कल जो उसकी तीनों क्या कहते हैं इसे, साइड्स को टच करे, है ना, उसके जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड इन रेडियस डिनोटेड बाय स्मॉल आर। लो सुनो जी सुनो, बनता कैसे इन सेंटर? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कृष्णा जी, वाई इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ओनली? वाई? सर अपन को इसने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी है एक्चुअली, पता है। देखो इसलिए बोलता हूँ मैं इसको, इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है इसने पढ़ाई में समय लगाया छोरे ने। देखो कितनी बारीक चीज बताई इसने। तेरे को समझ में आया क्या बोला इसने? इसने क्या बोला तेरे को समझ में आया क्या? कद्दू समझ में आया तेरे को इसका? इसने पता है क्या बोला? ये कद्दू नहीं बोला इसने, नहीं बोला। मैं बताता हूँ ना इसने क्या बोला। ट्रायंगल जाए भाड़ में, ये एक सर्कल है, उसपे किसी बाहर पॉइंट से टेंजेंट खींचिए। तो कितनी समझदारी वाली बात बोली। उस टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट को जब इससे मिलाएंगे तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। इसने इसको तो ट्रायंगल से कोई लेना देना ही नहीं था। ट्रायंगल जाए भाड़ में, एक सर्कल है, उस पे बाहर के पॉइंट से टेंजेंट खींचिए, इस पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाओगे तो ये एंगल बाइसेक्ट होगा। है? हाँ नहीं, सही है, सही है। नहीं उतने से ही बहुत था भाई। कितना विजन देखो ना, कितना। हम साला ट्रायंगल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसने बोला ट्रायंगल जाए भाड़ में, हट। हम तो एक सर्कल बनाएंगे। लो
नहीं अच्छा था, लो सुन। अब एक्चुअल में क्या है यार, आप बड़े हो रहे हो भाई, इस बात को भूला मत करो। एंगल बाइसेक्टर, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर याद है आपको कैसे बनाते थे आप लोग? अगर आपको कंस्ट्रक्शन याद हो तो हैं? ऐसे एक कंपस लेते, कंपस, फिर यहां से ऐसे कुछ खुपाच और खुपूच हैं, और फिर इससे जाके जोड़ देते थे, तो एक एंगल बाइसेक्टर का निर्माण होता था। हैं? अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद है वो कैसे बनाते थे आप? हाँ, तो आपको ऐसा नहीं लगता सेम तरीका है? अरे सेम ही तरीका है, सेम ही, अरे सेम ही तरीका भाई बनाने का। उसमें भी 2 आर्क बनाते थे, कट करते थे, है ना? हैं? ये चीज मेरे को आज पता पड़ी है, ये नहीं सोचा था मैंने कभी। कुछ हो गया बावड़ सर। अब सुनो, ये एंगल बाइसेक्ट है, ठीक। इस पे एक पॉइंट लिया हमने, पी ले लिया, इस पी से यहां परपेंडिकुलर गिराया मंकी, यहां गिराया नलायक, समझ रहे हैं? अच्छा भैया, ये एंगल बराबर, ये 90, ये 90, और ये साइड कॉमन, कुछ तो लगा अकॉर्डिंग टू सास आसा आरएचएस, जो भी लग रहा हो। आरएचएस तो नहीं लग रहा क्योंकि साइड नियम ने, अब सब है, सास आसा आरएचएस जो भी लग रही हो इसके अंदर, ये दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस 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 दिस इज इक्वल टू दिस। चल क्या रहा है भाई, सुनो चल क्या रहा है, फिर से बता रहा हूं। जब मुझे इन सेंटर की तलाश थी, तो जो मार्केट में लोग घूम रहे थे, अरे छोटी छोटी चीजें होती है, ये इंप्रेसिव चीजें होती है, इससे इंप्रेस करना चाहिए लोगों को, कि भैया किसी ने आपसे पूछा कि यार इन सेंटर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्यों बना? किसी ने पूछ लिया क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले को इन सेंटर नाम क्यों नहीं दिया गया भाई? क्योंकि इन सेंटर एक ऐसे सर्कल का सेंटर है जो इंस्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर है। इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब जो तीनों साइड को टच करे, तीनों साइड को टच तब करेगा जब मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब बात आई साइड से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले पॉइंट्स की। साइड दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले पॉइंट का लोकस कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। भाई एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन है ये, लोकस या डेफिनेशन। जैसे अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लोकस या डेफिनेशन बताइए आपको, वैसे एंगल बाइसेक्टर की लोकस या डेफिनेशन, एंगल बाइसेक्टर बिटवीन 2 लाइंस is locus of a moving point which moves equidistant from both the lines। जो दोनों लाइनों से समान दूरी पे नाचता है, ऐसे बिंदु का बिंदु पथ कोण समद्विभाजक होता है, एंगल बाइसेक्टर। समझ गए? हिंदी कितनी खूबसूरत है, मतलब सोचे नहीं, दोनों रेखाओं से समान दूरी पर नाचने वाले बिंदु का बिंदु पथ, नाचने का हिंदी मेरे को है, नाचने वाले बिंदु का बिंदु पथ कोण समद्विभाजक होता है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल इज कोण, बाइसेक्टर इज समद्विभाजक। बस हो गया, तो ये आ गया। अब मुझे तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे रहना था, तो मैंने पहले बी का एंगल बाइसेक्टर बनाया। तो बी का एंगल बाइसेक्टर क्या बोल रहा था, इसके पॉइंट हमेशा बी सी और बी ए से सेम डिस्टेंस पे ने। फिर मैंने सी का बनाया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार? तो सी के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, इसके जो सारे पॉइंट हैं वो सी बी और सी ए से इक्वल डिस्टेंस पे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे, उसे नाम दिया गया इन सेंटर। लॉजिकल है, समझ रहे हो? इसे डिनोट किया जाता है आई से। इस आई से यहां जो परपेंडिकुलर गिराएगा यही तो आर है भाई, इसी को तो आप लोग इन रेडियस बोलते हैं। यहां से यहां जो परपेंडिकुलर गिराएगा यही तो आर है, यहां से यहां जो परपेंडिकुलर गिराएगा यही तो आर है भाई, यही आपकी इन रेडियस है। समझ रहे हैं? छापो फिर, क्या कर रहे हो भाई?
इसका कंस्ट्रक्शन बताएगा कोई पूरा है बट साहब? पूरा फुल मतलब पूरा इन सर्कल ही बन जाए पूरा, याद है? और किसी को याद है? देखो इतना इतना तो कोई भी बता देगा, इन सेंटर तक तो कोई बना लेता है ना? पहले यहाँ पे ऐसे वो कंपास खोला, सिटी सट सट शुरू सुम सीख साक दिश, तो आई तो आ गया। इसके आगे कंस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग है लेकिन। अरे भैया ये आर कैसे पता पड़ेगा? इन सेंटर तो आ गया, कैसे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं किसी पॉइंट से किसी लाइन पे? हैं? चलो मेरा क्वेश्चन ये है, कितने लोग बता सकते हैं? बिना प्रोटेक्टर, बिना स्केल, है ना, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर गिराना है। कितने लोग गिराना जानते हैं? हाँ ऑब्वियसली, कंपास और पेंसिल भी चाहिए। हाँ वहाँ से कट करेंगे, मतलब ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, और फिर इन दोनों का मिड पॉइंट। ये अभी जो पीछे हमारे भट्ट साहब ने थोड़ी देर पहले बोला था ना 180 डिग्री को समद्विभाजित करता है, वही है स्टोरी एक्चुअली वही है। यहाँ से इस डिस्टेंस से थोड़ी ज्यादा कंपास खोलो तो यहाँ काटेगी। ऐसे जरूरी नहीं है ऐसे पूरा काटना, ऐसे ऐसे काट लो और फिर इससे वापस काट लो, खिचिक और फिर मिला दो, तो ये जहाँ बनेगा ये परपेंडिकुलर होगा। आई डोंट केयर बाइसेक्टर मुझे तो परपेंडिकुलर से लेना था, इस परपेंडिकुलर। पूरा मिलाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं तक मिला लो बस सीधा रख के। तो स्केल तो ले लिया आपने यूज, तो स्केल तो लेंगे, मजाक चल रहा है कोई? 90 बनाना था ना, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल नहीं करा। तो ऐसे ही यहाँ से वो गिराते हैं, कुछ खुप खच सुट, एंड दिस इज आर। फिर इतना खोल के फिर सर्कल बना देते, दिस इज कंस्ट्रक्शन। चुप मजाक नहीं। हाँ भाई ये बन गया, चलो ये तो ऐसे मजाक बना लिया हमने। ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ट्राइंगल का जो एरिया है पूरे ट्राइंगल का, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ट्राइंगल IBC प्लस ट्राइंगल ICA प्लस ट्राइंगल IAB के एरिया के सम के बराबर होगा? अरे अगर इन तीनों छुटके छुटके ट्राइंगल के एरियाज को जोड़ा जाए तो बड़े ट्राइंगल का एरिया आना चाहिए। अच्छा देखना भैया, हाफ A टाइम्स R प्लस हाफ B टाइम्स R प्लस हाफ C टाइम्स R, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। तो R इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इज 2S डेल्टा अपॉन दिस इज इक्वल टू R। भीषण STD, ताबड़तोड़। है ना? देखो सुनो, एज वी नो दैट, क्या tan a/2 का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस A R implies R is equals to S minus A tan a/2, S minus B tan b/2, S minus C tan c/2। कुछ समझ में आया नहीं आया? एक और फॉर्मूला GTR, #3। जल्दी, ये एंगल क्या है? ये B/2 और ये वाला C/2। इसको I मान ले, इसे M मान लेते हैं। ट्राइंगल IMB, ट्राइंगल IMB में tan B/2 बराबर tan परपेंडिकुलर अपॉन
तो R अपॉन भीम है नहीं, भीम बराबर R cot B by 2 R cot B by 2। सेंटर ऑफ मास बराबर R cot C by 2। अब तो समझ में आ जाता है। अब भाई अगर ये R cot B by 2 है तो ये R cot C by 2 है, इनको सम कर दें तो क्या मिल जाएगा? A बराबर R cot B by 2 प्लस cot हैंस R बराबर A अपॉन cot B by 2 प्लस cot C by 2। अरे क्या इसको नीचे लेगा भाई? हैं? ऐसे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ऐसे तो बहुत ही बुरा लगा मेरे को। यही कोई तरीका है लिखने का? हाँ तो नहीं है, तो किसमें बदलें? 2 tan 2 cot 1 tan 1 cot जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे हो तो उन्हें बाय डिफॉल्ट किसमें बदल देना चाहिए? साइन और कॉस में। इसको क्या लिखोगे? ए हाँ, साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 पर आ गया, साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 ऊपर। अच्छा नीचे क्या बना? साइन बी प्लस सी बाई 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 बी प्लस सी लिख दो डायरेक्ट, कॉस ए बाई 2 है। कुछ बना क्या? स्मॉल आर बराबर, अरे शांत गदाधारी शांत, कितने भैया तुम भावुक हो जाते, अपॉन कॉस ए बाई 2। तुम तो ये बोलो अगर यहां बी होता तो क्या, और अगर यहां सी होता तो क्या? साइन सी बाई 2 कॉस बी बाई 2 साइन ए बाई 2 बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। लिख रहे ना #4। 4 कहां से आ गया डायरेक्ट? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। दिस वॉज #1 #2 #3 नो #4। इस ए को कुछ लिख सकते थे आप, 2r साइन ए लिख सकता था, इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2। इस साइन ए ने बोला मैं भी खुलूंगा मैं भी खुलूंगा मैं भी खुलूंगा, किस में? हाफ एंगल, पूरा शहर हाफ एंगल है भाई, तो खुलने की इच्छा तो इसकी भी थी। तो ये क्या होगा? साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। This is STD, this is NNR. No need to remember. एक्चुअली क्या है, ये स्मॉल आर के अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग फॉर्मेट दे दिए। अगर किसी को स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही बट नेचुरल सी बात है कि ही और शी शुड ऑलवेज यूज ओनली दिस फॉर्मूला डेल्टा बाई एस। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं ऑलवेज डेल्टा बाई एस भी यूज करूंगा जब मुझे आर की वैल्यू निकाल। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रूविंग वाले हैं तो फिर तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करने पे क्वेश्चन शॉर्टेस्ट पड़ रहा है। दिस तो यू हैव टू यूज बाय एक्सपीरियंस।